आज सिकंदरा में कार्यक्रम है लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के बारे में बताना। भारतीय जनता पार्टी आज हमारा देश जो है संविधान खतरे में है। ये 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संविधान को टुकड़े टुकड़े में बांट और बांट रहे हैं। इन्होंने सारे जो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का जो आधार है, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, स्टेटिस्टिकल सर्विसेज हो, इसके उन्होंने स्वतः ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दिया और उन्होंने विपक्ष के लिए यूज किया, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि ये सब जो है प्रजातंत्र का आधार है। आज हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री बने, सबों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया ताकि उनसे जो आमदनी हो वो हमारे वेलफेयर में लगे। लेकिन एक ऐसी सरकार बनी है 2014 में जो बेचते आ रही है और हमारा 355 में से 135 ये बेच रहे हैं, ये बेचने के कारागार में। और यही नहीं, हमारे इनके टाइम में 83 करोड़ हमारे देश के लोग इतने गरीब हो गए कि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिसके कारण सरकार को अनाज देना पड़ता है। एक चला था मनरेगा, उन्होंने मनरेगा को ही ख़त्म कर दिया। न मनरेगा का पैसा बढ़ाया और न मनरेगा का काम देने का दिन बढ़ाया। इन्होंने झूठी वादा करके 2014 में आए कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। इन्होंने कहा कि काला धन ला करके 15 लाख देंगे, महंगाई को कम कर देंगे। इन्होंने यहाँ तक कहा था प्रधानमंत्री जी के बारे में कि डॉलर का वैल्यू $1 में 62 रुपये में खरीदा जाता था, तो उन्होंने कहा कि 62 रुपये में डॉलर खरीदा जाता है। ऐसे देश की आर्थिक स्थिति का प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। आज हमारे देश में $1 की कीमत 83.5 रुपया है। अब बताइए, इनको छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए? खुद ही छोड़ देना चाहिए। ना तो इन्होंने नौकरी दिया, ना महंगाई काम किया, ना 15 लाख रुपया दिया। इन्होंने कहा कि हम 2022 तक सबको घर बना देंगे, घर भी नहीं बनाया। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप देखिए रेलवे ट्रैक पर मैट्रिक टन मल गिरता है और उसको कौन साफ करते हैं? हमारे परिवार के लोग आज भी हाथ सफाई करते हैं। एक तरफ चांद पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पास एक मशीन भी नहीं है कि मेन होल जा करके मशीन से सफाई करें। वहाँ पर हर दिन 1 न 1-2 लोग हमारे परिवार के लोग मरते हैं। तो आखिर में ये सरकार कर क्या रही है? और आज जो बड़े बड़े पोस्टों में, आज के कल का अखबार ले लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट हम डायरेक्ट भरेंगे, जो नीति बनाएगा उसमें ना ओबीसी का रिजर्वेशन है, ना एससी और एसटी का रिजर्वेशन है। तो ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो असंवैधानिक काम ही इनका है। मीडिया को इन्होंने स्वतंत्रता नहीं रखा, लोगों का बोलने का स्वतंत्रता रखा, इक्वलिटी एक्सप्रेशन ऑफ द वॉइस नहीं रखा। तो ऐसे सरकार को जानना चाहिए। इन्होंने बनाया स्पेशल ट्रेन, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आपके रेलवे में इतना एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी वाल्व नहीं लगा हुआ है। सेफ्टी वाल्व के लिए इनको 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जबकि 18 लाख करोड़ ये अमीरों को माफ़ कर चुके हैं। और हमारे रेलवे को इनको 1 लाख करोड़ देने में, जहाँ पर डेली करोड़ों गरीब लोग उसी से सफ़र करते हैं, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। आप ये देख लीजिए कि कोविड के टाइम में अमीर लोगों के लिए हवाई जहाज़ भेज करके बाहर से इन्होंने बुलाया, और हमारे गरीब मजदूर जो वहाँ काम करते थे, जिस पर पूरा प्रोडक्शन था, अगर मजदूर नहीं रहे तो घर नहीं बने, मजदूर नहीं रहे तो रोड नहीं बने, ब्रिज नहीं बने, हॉस्पिटल नहीं बने, कोई बिल्डिंग नहीं बन सकता। लेकिन उस मजदूर को ऐसा छोड़ दिया कि वो बेचारे अकेले आए, पैदल चल के आए और कितने लोग मर गए। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन में या सोच में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। इन्होंने एक चीज़ ज़रूर पैदा किया है, देश में नफरत। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मंदिर बनाने से क्या देश का विकास हो जाएगा? आप स्कूल बनाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे अस्पताल बनाइए, नौजवानों को रोजगार दीजिए। इसलिए हम सिकंदरा के लोगों से कहने आए हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ना है। हर हालत में एक भी वोट उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जमुई संसदीय क्षेत्र में आप डॉक्टर साहब देखिए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं।
बहुत शिक्षित हैं, बहुत समझदार हैं, जो कि मैं तो पूरे बिहार घूमा हूँ। और बिहार घूमने के बाद ये सोचिए कि समस्तीपुर के लोग बुला रहे हैं, गया के लोग बुला रहे हैं कि आप यहाँ से लड़ें, लेकिन यहाँ के लोग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। मतलब गया मेरा घर है, नानी घर है, सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से जब मिला, सब जगह जब गए तो लगा कि नहीं, यहाँ के लोग ज़्यादा समझदार हैं। एक किसी पार्टी से नहीं, आदमी के महत्व को देते हैं, उस पर उसकी चुनाव करेंगे। तो मुझे इसी जगह से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग में भले डिग्री नहीं हो, लेकिन मानसिक विकास बहुत अच्छा है यहाँ के लोगों की। और यार, हमें आशा है सर कि आपके मुखाबिन से आप अगर इन लोगों को और हमारे पंचायत को और चका क्षेत्र को अगर भला करना चाहते हैं तो आप अपने मुखाबिन से कहें। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी से कि वो अपने मुखाबिन से पूरे विस्तार से कहें।